Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome back to another session organized by Go Together podcast। आज हमारे मेहमान बहुत खास हैं जिन्हें बहुत दूर से ज्वाइन किया है, अतीब खान। अस्सलाम वालेकुम अतीब। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अतीब, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक अतीब, यहाँ ठाक। कराची में तो बहुत सर्दी होती नहीं जितनी लगती है हम लोगों को, वहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सर्दी रहती है। तो कराची के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। जो कराची की विंटर्स है वो यहाँ की जी। समर्स होती हैं दरअसल। हाँ। नहीं, हमें तो वो कहते हैं कि इतनी आती नहीं जितनी हमें लगना शुरू हो जाती है और हमारी तबीयत खराब हो जाती है। यूज तो नहीं है ना, पूरे साल गर्मी रहती थी, चार से एक महीने की सर्दी आ जाती, तो फिर वो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। मतलब मैं खुद भी अफेक्ट होता था इस चीज़ से व्हेन आई वाज इन कराची। तो अभी खैर यहाँ पे आदत हो गई है मुझे। थ्रू आउट सर्दी रहती है, तो यू हैव टू वेयर स्वेटर और जैकेट्स एवरी टाइम। जबरदस्त। बस फिर भी बेहतर है, मेरे लिए तो अच्छा है। गर्मी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, सर्दी अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, गर्मियों में मसला ये आता है कि जो इन्वायरमेंट है, जो होता है थोड़ा सा एक जो बना होता है सराउंडिंग, वो इतना कूल नहीं होता। सर्दी में चलना भी अच्छा हाँ, लग रहा होता है, वॉक भी अच्छी लग रही होती है। कॉफी चाय का सीन बड़ा ऑन चल रहा होता है, तो बड़ा एक मजे वाला माहौल होता है। अपने से भी कर सकते हैं आप। अच्छा अति, पहले मैं आपको जानना चाहूंगा अभी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है, स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ? जी, तो मैं स्कूलिंग की थी कराची पब्लिक स्कूल से, पढ़ा हुआ हूँ मैं। गोला बस मैंने वहीं से किया था, सब अभी कैंपस। उसके बाद फिर मैंने ए लेवल्स किया था बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जुबली कैंपस से। और उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी सीए की जर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान। और मॉड्यूल डी था उस वक्त, अब तो अच्छा दीप, सॉरी चेंज हो गई इंटरप्शन के है। लिए। आपका ओ लेवल्स ए लेवल्स में भी बैकग्राउंड अकाउंट्स का ही था? जी जी, मेरा कि अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स ये कॉम्बिनेशन लेके चला हूँ मैं। और फिर मैं मुझे मतलब मेरे माइंड में था शुरू से कि मुझे सीए की फील्ड में ही आना है। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली इस फील्ड में होता क्या है, बट इन सराउंडिंग्स मैं बस ये देखता था कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काफ़ी लोग तारीफ कर रहे होते हैं, दे अर्न वेल। तो बस ये एक एम्बिशन बन गई थी मेरी कि यार मुझे इस लेवल पे आना है। तो बहरहाल वही माइंड में रखते हुए फिर मैं इस फील्ड के अंदर घुसा। तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि व्हेन यू एंटर इनटू दिस फील्ड आपका सब कुछ जो है ना चेंज हो जाता है। स्पेशली कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने इस माहौल को थोड़ा सा और सीरियस किया हुआ है, और स्टडीज़ को, क्योंकि सीए वाकई में इतनी डिमांडिंग है। तो आप कॉलेज लाइफ से गुजर के जब सीए के अंदर जाते हो तो यार यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सोशल लाइफ एज वेल। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन एग्जाम्स सो दैट योर एग्जाम्स आर क्लियर। तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट रिवॉर्डिंग भी है एट द एंड। तो या देन मॉड्यूल डी था, मॉड्यूल डी क्लियर कर मतलब एग्जाम्स देने के बाद फिर हम लोगों की जो है वो 3 साल में 3.5 ईयर्स की मैंडेटरी आर्टिकलशिप होती है विद इन अकाउंटिंग फर्म्स। बिग फोर पाकिस्तान में जैसे ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी जो फर्ग्यूसन है, डिलॉयट, केपीएमजी। तो और जी ग्रैंड थॉर्ंटन भी है, अंजुम आसन पाकिस्तान के अंदर। तो उसके अंदर फिर आप जाते हो एज अ ट्रेनी, एज एन इंटर्नी और ट्रेनी, और आई वुड से आर्टिकलशिप कहते हैं पाकिस्तान में। तो 3 साल आपको वहाँ गुजारने होते हैं, उसमें आपकी जर्नी होती है। आप एसोसिएट होते हो, फिर आप सीनियर होते हो, और सुपरवाइजर बन जाते हो। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं सीए के, तो फिर आप मैनेजर प्रमोट भी हो जाते हो। तो वो फिर फर्म का एक अलग बिजनेस है। फिर उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप इंडस्ट्री साइड पे चले जाओ। कंपनीज हैं बहुत सारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। एंग्लो का नाम सुना होगा, यूनिलीवर। उनके अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है, ऐसा फंक्शन है जो कि हर बिजनेस के अंदर होता है मौजूद। तो यू हैव ऑप्शंस, देन यू हैव द, और जो ये फर्म्स होती हैं ऑडिट फर्म्स, ये प्रैक्टिस कहलाती है। सर डॉक्टर का प्रैक्टिस होता है वो अपना क्लिनिक, तो अकाउंटेंट्स का और ऑडिटर्स का प्रैक्टिस होता है ये ऑडिट फर्म्स। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये प्रैक्टिस फर्म में रहो या तो फिर आप इंडस्ट्री के अंदर मूव कर जाओ। तो मैं जो हूँ प्रैक्टिस में ही रहा हूँ थ्रू आउट, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर मोबिलिटी होती है आपके पास। यू हैव ऑप्शंस, क्योंकि ये जो बिग फोर फर्म्स हैं ये दुनिया में हर जगह मौजूद है, और आप यहाँ पे ट्रेंड होते हो, इट मीन्स यू आर अ ब्रांड। तो ये आपको इजीली पिक कर सकती हैं कंपनीज विदाउट लाइमिंग फर्दर स्क्रूटनी। एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है इनका, और इनका एक वो भी होता है आपका, मतलब कुछ फर्म्स जो हैं वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेती हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी टेस्ट होते हैं। बट नॉर्मली इंटरव्यूज ही होते हैं, जैसे यूके और आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, और या फिर यूएस, वट एवर, विच एवर कंट्री इज इट। सो वो
आपकी एक मोबिलिटी होती है, फर्म टू फर्म पूरी दुनिया में कंपैरेटिवली इजी होता है अकाउंटेंट्स के लिए मूव करना। तो या ये चीज़ माइंड में रखते हुए मैंने जो है अपनी जर्नी ऐसे रखी। और अभी अच्छा। मैं करेंटली आई एम वर्किंग एज एन ऑडिट मैनेजर इन ग्रांड थॉर्नटन। मैं पहले कराची में, मतलब जब मेरी आर्टिकल सेंड हो गई थी सीए एग्जाम्स में, सीए फाइनलिस्ट हूँ, सीए कंप्लीट नहीं किया था मैंने, बट मैं साथ साथ एसीसीए भी स्टार्ट कर लिया था। और एसीसीए के एग्जाम्स में मुझे एग्जाम्स मिली थी, तो एसीसीए हम्म। एग्जाम्स मैंने कंपैरेटिवली जल्दी क्लियर कर लिए थे, विद इन 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए थे अब सारे। और उसी की बेस पे फिर मुझे जो है वो मिडिल ईस्ट में ही जॉब हुई, पहले केपीएमजी कतर में। और मुझे क्योंकि पर्सनली यूके या यूरोप की साइड मूव होना था, तो ड्यूरिंग मेरी ड्यूरिंग दैट जॉब मुझे ऑफर आई थी वहाँ से, आई डबलिन से, तो EY डबलिन से। तो मैं फिर वहाँ मूव हो गया, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं वहाँ मूव हो गया एंड स्टिल हियर। तो EY से मैंने फिर दूसरी ऑडिट फर्म ग्रैंड थॉर्नटन है, ड्यू टू पर्सनल रीजंस और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की वजह से मैं फिर ग्रैंड थॉर्नटन में ऑडिट मैनेजर आ गया। अच्छा ठीक है, बच्चे बहुत सवाल करते हैं खासतौर पे जब वो अपना इंटर और लेवल्स के बाद, खासतौर पे जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है कि हम सीए करें या एसीसीए करें, तो व्हाट वुड यू रेकमेंड? देखिए, सीए की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है, एसीसी की कंपैरेटिवली आसान है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एसीसी इतना रिकग्नाइज नहीं है। इसको अपना ड्यू नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। पूरी वर्ल्ड में एसीसी रिकग्नाइज्ड है और उसको ग्लोबल क्वालिफिकेशन समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर बिकॉज सीए पाकिस्तान इज अ कॉम्पिटिटर, तो सीए पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह मिलती है अनफॉर्चुनेटली। मगर एसीसीए जो, देखिए पढ़ाई तो चलो अपनी जगह हो गई, डिफिकल्टी लेवल अपनी जगह हो गया। जो मेन आपकी लर्निंग होती है ना, वो आपकी आर्टिकलशिप के दौरान होती है, जो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे होते हो। अगर वो अपॉर्चुनिटी इक्वली एसीसीए वाले को भी मिलती है, तो ही बिकम्स एज गुड एज अ सीए पाकिस्तान। पर सिर्फ एक फर्क हो जाता है कि जो एसीसीए होता है पाकिस्तान में, वो लोकल लॉस की नॉलेज नहीं रखता नॉर्मली, उसने पढ़ा नहीं होता। सीए का जो जो पढ़ाई है वो काफी, जो है ना, आई वुड से बहुत हाई लेवल पे है, बहुत डिटेल में है। आप सारे लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, टैक्स लॉज, मर्केंटाइल लॉ आप बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हो, जबकि एसीसी के अंदर इट्स जस्ट टच्ड। जितना मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा होता है, उतना ही सिर्फ एसीसी के अंदर पढ़ाया जाता है। और एक आपकी एग्जाम की इनकी टेक्निक ऐसी है कि आपको वो डेवलप करते हैं आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा सा एनालाइज करना होता है एग्जाम को, फिर अपने आप को अप्लाई करना होता है। सी के एग्जाम्स शुरू शुरू के ऐसे हैं नहीं, वो सिंपली जो है पहले तो रोट लर्निंग वाला ही था कि आप बस कुछ याद रखना है, मेमोरी पे था, मेमोरी टेस्टिंग पे था नॉर्मली। तो बहरहाल ये, अब सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा मतलब भटक गया, बट अगर मैं वापस आता हूँ तो एसीसीए सीए के बेस पे मैं पाकिस्तान में रहने के लिए, यार आप एसीसीए करो, बट आई वुड से स्टार्ट आप सीए से करो। ये मैं बिल्कुल एक टोटका टाइप बता रहा हूँ जो मेरे लिए काम किया, और मैं अपने कजन्स को भी मशवरा देता हूँ कि यार आप सीए से स्टार्ट करो, बिकॉज इट्स कंपैरेटिवली इजियर टू गेट इनटू द ऑडिट फर्म देन यू आर हम्म। स्टडी परसुइंग एसीसीए। सीए के थ्रू फर्म के अंदर घुस जाओ, फर्म के अंदर यू विल रियलाइज, आपको समझ में आ जाएगा कि यार सीए जो है, आपको लगता है कि आप विद इन टाइम कर लोगे या नहीं कर सकते। फाइनल के एग्जाम्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कर सबकी एबिलिटी होती है, सब लोग कर डिफरेंट। सकते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं, कुछ देर में करते हैं। हम्म। तो अगर आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, या शादी भी करनी है, तो आप जो है यार फर्म के अंदर घुसो, 2 साल पहले एग्जाम्स देके फिर आप डिसाइड कर लो कि यार मैं एसीसी पे फोकस कर लूँ। एसीसी के एग्जाम्स पे फोकस करके एसीसी आपका क्लियर हो जाएगा कि एक नंबर ऑफ एग्जाम्स है, हम्म। 13 आई थिंक एग्जाम्स होते हैं, और कुछ एग्जाम्स से मिल जाती हैं आपको सीए की बेसिस पे। तो आप वो एग्जाम्स दो, क्वालिफिकेशन सिक्योर कर लो, सो दैट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑडिट फर्म, और जो है वो आपका एसीसी की क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, यू आर आई मीन गुड टू गो। आपको जो है मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप की साइड, यूके की साइड पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा आपको, अगर आपका अर्निंग ही जो है मोटिव है। हम्म। सीए का पैशन है, फैमिली के अंदर बहुत सारे सीएस हैं, तो और आप, लगता है आपको कि आप जल्दी कर लोगे, तो आई वुड से कि फिर स्टिक टू इट। तो हर स्टूडेंट का एक अलग अलग, मैं हम्म। बोलूँगा कि जो है वो रिक्वायरमेंट है, अलग अलग आपकी एम्बिशन है, अलग हम्म। अलग पर्पस है आपका। मेरा पर्पस था मुझे एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, सो दैट
मैं अच्छा कमा सकूं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकूं और कुछ इज्जत नाम बन जाए मेरा। तो इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए आई डिसाइडेड टू परसू विद एसीसीए। कुछ टाइम मेरा ज़ाया हुआ फॉर्म में, मैंने मोर देन रिक्वायर्ड टाइम गुजारा है हम्म। क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम क्लियर नहीं हुए हुए थे। मगर बाय द टाइम आई रियलाइज्ड इट, कुछ कॉमर्स अपॉर्चुनिटी भी मिली थी मुझे ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप के। मैं दुबई में और सऊदीया में जाके मैंने काम किया फर्म के साथ, तो मुझे एक फॉरेन एक्सपीरियंस मिला। और वहाँ जाके मैंने सीखा कि यार क्वालिफिकेशन इज जस्ट मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। हम्म। जब पाकिस्तान के अंदर सीए जो है ना लाइफ और डेथ का मैटर बन जी जाता है, या डॉक्टर जो होते हैं, जी इंजीनियर्स जी होते हैं, जी। वो लाइफ और डेथ का मैटर बन जाता है। तो इट्स जस्ट अ क्वालिफिकेशन। क्योंकि हम लोग इस थर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम ये चीज़ रियलाइज नहीं करते, एंड वी लीव एवरीथिंग एंड वी जस्ट स्टार्ट रनिंग आफ्टर द ट्रेन। तो ये चीज़ मैं रियलाइज़ की पाकिस्तान आके, जो मैं सेविंग्स की थी वहाँ पे अपनी अर्निंग्स से गवर्नमेंट पे, वो मैंने लगाई एसीसी के ऊपर। और फिर जैसे ही मेरी आर्टिकल साइन हुई मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और अप्लाई अप्लाई करते वक्त भी बहुत आपको डिप्रेशन का सामना होता है कि बहुत सारी रिजेक्शंस एक साथ आ रही होती हैं, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान से उठाना वो इतना उनके लिए रिस्की होता है अनटिल कोई बैठा हो वहाँ पे जो आपको रेफर कर रहा हो। ऑलरेडी मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है पीडब्ल्यूसी यूके में या फिर ईवाई आयरलैंड में, तो वो मुझे रेफर कर दे तो फिर मेरा इंटरव्यू हो जाता है। फिर इंटरव्यू के बाद मेरा अपना जो है कमाल है कि मैं कैसे जॉब सिक्योर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस को जो है सेल करके। तो बहरहाल ऐसे इस जर्नी को एक मतलब एक टाइम गुजारा, थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज था, बट एक टाइम आया जब ऑफर्स आने लग गई। और पहले केपीएमजी कतर से जॉब ऑफर आई, दोस्त थे मेरे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो वहाँ गया। और फिर डबलिन में अप्लाई किया। जब मैं बहुत जगह पे अप्लाई कर रहा था तो मैंने डबलिन में भी अप्लाई किया हुआ था, तो फिर वहाँ से भी एक इंटरव्यू की कॉल आई। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने फिर ऑफर कर दिया। मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लगती थी आना, तो मैं यहाँ पर आ गया और आई एम स्टिल हियर नाउ। अतीब, युवा कराची, फिर दुबई, सऊदीया, कतर, आयरलैंड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, माहौल कहाँ का ज़्यादा बेस्ट लगा? देखिए पीपल कल्चर तो हर जगह का ही अच्छा है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान और इंडिया का रीजन, जो इंडियन दोस्त भी है मेरे, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे के फॉर सम रीजंस एक चीज़ चलती हुई आ रही है, वो कंटिन्यूड रहती है। मगर क्योंकि जो दुबई है, डेवलप कंट्रीज हैं, सऊदी हम्म। अरब और कतर, पीपल कल्चर यहाँ पे ज़रा अच्छा होता है। यहाँ पे आपके राइट्स होते हैं। अच्छा, अब मैं चलो मिडिल ईस्ट की बात नहीं करता, वो मुस्लिम हम्म। कंट्री है। मैं अगर आयरलैंड की बात करूँ तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत हम्म। ज़बरदस्त है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का जो इनका स्टांस है जी। वो बहुत अच्छा है। ये हर तरह के कल्चर को, हर तरह के रिलीजन को ये लोग वेलकम। वेलकम करते हैं। और जिस तरह मेरे ऑफिस के अंदर एक मल्टी फेथ रूम बना हुआ है, मैं वहाँ जाके नमाज पढ़ लेता हूँ, कोई और जबरदस्त। आके कोई अपनी बात कर लेता है। ग्रेट। और मैंने खुद अपने दोस्त के साथ मिलके एक फास्ट चैलेंज जो है वो ऑर्गेनाइज किया था ड्यूरिंग रमजान। तो उसमें सबको, जितने भी मल्टी कल्चर के लोग हैं वहाँ पे, हम्म। फिलीपीन से भी हैं, इंडिया से भी हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, दूसरी जबरदस्त। यूरोपियन कंट्रीज से हैं और यूके से भी हैं, तो उन सबको जो है हमने इनवाइट किया कि भाई आप एक दिन का रोज़ा रखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कुछ लोगों ने 4 बजे तक रखा जबरदस्त। था, कुछ लोगों ने पूरा रखा था और फिर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया था। तो इस तरह फिर हम लोग भी कुछ उनकी चीज़ें जो है हम्म। वो देख लेते हैं, मतलब अपने रिलीजन की लिमिट्स में रह के जो बाउंड्री हमें में। अलाउड है, बाउंड्री में रह के हम लोग भी वो ट्राई करते हैं। तो इस तरह एक्सचेंजेस चलते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ के लोगों को मैंने देखा है वो अपने खुश रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। बाहर जाओगे आपको हर कोई चलता हुआ बंदा स्माइल दे रहा होता है, नॉर्मली चल रहे होते हैं और किसी से अच्छा, कोई, जैसे ट्रू अतीब, यहाँ पे मैं ये खामोशी। बहुत सुनता हूँ कि लोग एक पॉजिटिव गेस्ट के साथ मिल रहे होते हैं, पॉजिटिव वाइब आ रही होती है गुस्से से, स्माइल कर रहे होते हैं। तो वाकई में ऐसा हो रहा होता है, या मैं एक वीडियो देख रहा क्या है इसमें, ये ज्यादा ओवर एक्सेजरेटेड बात है या है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा है। और देखिए मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन हर जगह होती जनरली है। यस। ये आपको कुछ इनके यहाँ पे आयरलैंड में जो है ना, इनका जो बिल्कुल जो जिस चीज़ से मशहूर है, इनकी बियर की ब्रांड है गिनेस। ये उससे मशहूर है और ये लोग बहुत, मतलब दे आर इनटू ड्रिंकिंग अलॉट। ये इनकी खुशी इसी से शुरू होती है, इसी पे खत्म होती है। शाम को इनको फ्राइडे नाइट को जो है ना ड्रिंक करना होता है पब्स में बैठ के। तो कुछ एरियाज हैं सिटी के क्राउडेड एरियाज जहाँ पे आपको मिलते हैं ड्रंकर्स, रात में जंकीज जिसे कहते हैं हम लोग। वो कर जाते हैं बदतमीजी, होश में नहीं होते। और वो आपको पता है आपको एहतियात करनी है। हम्म। हम लोग हम्म। इस तरह फैमिलीज को लेके उस जगह जाएंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। कुछ टीनेजर्स हैं यहाँ पे, वो थोड़ी बदतमीजी कर जाते हैं कभी कभार। आप किसी को देख लिया जो कि अलग कलर का है या फिर हम्म। टर्बन है सर पे, तो उससे बदतमीजी कर ली चलते हुए। मस्ती ऐसी सब पाकिस्तान में, कराची में
बच्चे छोटे जो है बैल बजा दी ट्रेन में किसी करके। पत्थर मारते हैं, बैल बजा दिए, अंडे मार दिए, तो उनकी शरारत ये है वो रास्ते में बंदे पकड़ के कूटना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे ही हैं, बड़े होते हैं तो सही हो जाते हैं। तो बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस अब तक अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ही आया था और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ही हूँ, और जो है मुझे पता है कि मुझे कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और मतलब मैं किसी को बिला वजह में किसी से लड़ते हुए देखा नहीं है यहाँ पे। बाकी कुछ लोगों की अपनी जब हम्म। होती है, मेंटली गुस्सा तेज होता है तो वो करते हैं। कोई भी सही 100% तो सही नहीं हो सकती, ऑब्वियसली सब पे कुछ ना कुछ बिल्कुल। प्लस माइनस तो रहता है। आतिफ, आइलैंड सेलेक्ट हम्म। कैसे किया था, मतलब कोई इसके स्पेसिफिक रीजंस थे, या सिलेक्शन ऑफ कंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोग एक वो आपका कैसे हुआ ये? देखिए बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं तो हर जगह अप्लाई कर रहा था। मुझे भाई जाना है बाहर, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई हम्म। स्पेसिफिक रीजन नहीं था, मेरी फैमिली भी थी यहाँ पे। बट मेरा एक बचपन में एक एम बन गया था यार, मुझे अच्छा लगता था। लोगों ने ग्लोरीफाई बहुत किया हुआ था कि जो बाहर जाके काम करते हैं, मेरे कजन्स हैं, हम लोग उनको इतना बड़ा समझते थे कि भाई तो बाहर रहता है। आते थे तो हम लोग नर्वस होकर मिलते थे उनसे, भाई ये बंदा बाहर से आया है। एक भरम होते थे। वो एक चीज, हाँ वो एक चीज अंदर थी। तो उस तरह मुझे दिल करता था यार मुझे करना है, मुझे बाहर जाना है। तो मैं ऐसे ही धड़ाधड़ बैठ के ना दिन के हिसाब से 100 जगह अप्लाई कर दिया करता था, जो कंट्रीज का मुझे पता भी नहीं है। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि आयरलैंड यूरोप में आता है, मुझे लगता था यूरोप यूके का पार्ट है। मुझे बाद में पता लगा, मतलब आयरलैंड की एक हिस्ट्री है। आयरलैंड जो है, एक ROI रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ठीक और है। एक आयरलैंड है नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड इज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूके, ठीक और है। जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ROI है, ये आज़ाद हो चुका है, ये यूरोप का पार्ट पार्ट है। ऑफ द यूरोप। तो ठीक। या तो पार्शियली यूके है, पार्शियली यूरोप है, तो मुझे नहीं पता था मैं यूरोप जा रहा हूँ, इसकी करेंसी यूरो है। तो बहरहाल मैंने अप्लाई किया हर जगह। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी डब्लिन EY में काम कर रहे थे, तो उनसे सुना। और जब ऑफर आई ना, तब मशवरा किया, तब असेस किया कि यार ये कंट्री कैसी है। फिर लोगों से पूछा, दोस्त वोस्त थे, और फिर मैंने कहा यार कि चल यहाँ पे जाते हैं, कुछ टाइम गुजारते हैं, समझ में नहीं आया तो फिर कहीं और अप्लाई कर देंगे, मगर कम से कम एक वो रास्ता खुल एक्सपोजर। जाएगा, एक स्टेपिंग स्टोन है। तो बस ये इस तरह सेलेक्ट की थी भाई कंट्री। वरना US का भी मैं अप्लाई कर रहा था, मैं तो ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई कर रहा था। मुझे अगर वहां मिल जाती मैं वहां चला गया था। तो मुझे मिली पहले आयरलैंड में, तो मैं आयरलैंड चला गया। साथ ही मैं बड़ी चीज़ देख रहा था कि आपके जो है योर ओन यूट्यूब चैनल जिस पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट पे वीडियोस बना रहे होते हैं, लोगों का हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस किस्म की वीडियो बनाने में आया आपको? मुझे वीडियोस बनाने में मजा आ रहा है। मैं बस टॉपिक सोच रहा हूँ, मैं मल्टी टॉपिक सोचता हूँ कि यार कुछ, मतलब बिल्कुल फालतू नहीं, अच्छी चीज भी हो जो हम्म। कि काम भी आए किसी हेल्प के, आउट, और यस। कुछ, और हेल्प आउट, और कुछ फन के लिए जो करते हुए मुझे मजा आए। तो जिस तरह मैंने जो आयरलैंड के ऊपर बनाई थी वीडियो के यहाँ पे आने का, वो मुझसे लोग बहुत सवाल पूछते हैं, हम्म। क्योंकि मैं मुझे यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो अब जो भी नया आ रहा होता है वो मुझे कांटेक्ट करता है, पूछता है। तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना देते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब आजकल काफ़ी इन है, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मुझे भी यूट्यूब पे आना है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कैमरा फेसिंग का। और मुझे, मैं अपनी ऑफिस में भी जो इस तरह इंटरव्यूज हो रहे होते हैं या फिर कुछ रिप्रेजेंट करना होता है, तो मैं काफ़ी उस पर पार्टिसिपेट करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मुझे यूट्यूब करना है, बट मुझे ऑफिस की मसरूफियात की वजह से टाइम मिलता नहीं था। अभी चूंकि मेरी वेकेशंस चल रही थी, तो मैंने कहा चलो यार एक प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं अपनी खुशी के लिए, स्टार्ट करते हैं कुछ। तो मैंने इसलिए वीडियोस जो है डालना शुरू की जो मुझे अच्छी लगती थी। कुछ शॉर्ट्स हैं जो मेरे फ़ोन पे क्लिप मैंने शूट की थी, तो मैंने वो डाल दी, और कुछ मैं बना रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाई है अभी, एक वीलॉग बना लिया। इस तरह गया था मैंने, मैं इस तरह यूरोप घूमा हूँ। मैं पेरिस गया था, मैं बार्सिलोना गया था, एम्स्टर्डम गया था, मैं लंदन गया हूँ, मैं न्यूयॉर्क गया हूँ घूमने। उस वक्त मैंने ये सोचा हुआ नहीं था कि मुझे वीलॉग्स बनाने या वीडियोस डालनी, तो मैंने उस तरह से शूटिंग मतलब कैच की नहीं हम्म। चीज़ें। मगर अब क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं इस तरह अभी एक होटल रिजॉर्ट गया था एक दिन गुजारने के लिए, जस्ट फॉर रिलैक्सिंग। तो मैंने वहाँ पे एक बना ली, क्योंकि मुझे पता था मुझे वीडियो डालनी है। तो इस तरह मैंने शुरू किया है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, जो मुझे मौके मिल रहा ग्रेट। है, अच्छी चीज़ लगी है, वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। तो ये वाली वीडियो बनाने में मुझे मजा है, क्योंकि मैं एडिटिंग भी सीख रहा हूँ कि टूल कौन हम्म। से अवेलेबल हैं, क्या क्या इफेक्ट्स आप डाल सकते हो। तो एक लर्निंग भी है, एक मजा आ रहा है करने में। अभी आज एक और नई चीज सीखी है, वो भी अप्लाई करूंगा। तो ये लर्निंग भी है, ट्रू। मजा भी ट्रू। आ रहा है। समथिंग लाइक, ये चीज मुझे जो है ना मेरे काम से थोड़ा सा हम्म। साइड पे कर रही है, तो एक नई चीज है, फ्रेश है, मजा आ रहा है। तो वीडियो की टाइप्स कोई लिमिटेड नहीं है। मुझे जो लगता है, अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मुझे लगता है कि लोगों को हम्म। इस जो ढूंढ रहे हैं इसका आंसर, तो मैं वो यस। वीडियो बनाऊंगा और बना रहा हूँ अभी, और वो मैं डाल दूंगा कि इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है, काम आ रही है। और कुछ मुझे लगता है फन एक्टिविटी है, जरा मैंने वीलॉग बनाया, कुछ मुझे लगता है कि कुछ फनी ऐसा
मतलब नॉट लाइक टिपिकल टिकटॉकर्स, बट जो मुझे लगता है कि जो अच्छा है, जो एक्सेप्टेबल भी होगा, मैं वो बना हम्म। देता हूँ। दैट्स इट। अच्छा अतीब, आपने कहा कि बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आयरलैंड में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आयरलैंड का मार्केट समझना चाहें कि वहाँ पे किस प्रोफेशन में या किस डोमेन में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, और कौन सा एक पाथवे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसका आंसर मैंने एक छूट छूट मतलब बहुत ही मुख्तसर तौर पे लेवल पे जो है इसको अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि तीन प्रोफेशन बड़े हाईलाइटेड हैं। एक तो ऑडिटर्स, जो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स हैं। दूसरा है डॉक्टर्स। पाकिस्तान में जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और 1 साल का हाउस जॉब एक्सपीरियंस है, उनको कोई फर्दर एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू गेट देयर हाउस जॉब अप्रूव्ड। एक फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है, उसकी बेस पे, और फिर आप यहाँ पे एक रजिस्टर करवाना होता है थोड़ी सी फीस देके, एंड यू आर गुड टू स्टार्ट अ जॉब हियर। तो आपने फिर जॉब सर्च करके यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे डॉक्टर्स की कम्युनिटी बनी हुई है। तो नॉर्मली आपको यहाँ जाते हो, आपको एडिशनल एग्जाम्स देने पड़ते हैं टू बी एलिजिबल टू स्टार्ट प्रैक्टिस। मगर पाकिस्तानी एमबीबीएस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके जॉब कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आईटी का मैं बहुत देख रहा हूँ इस समय यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे जो टेक जाइंट्स हैं, क्योंकि आयरलैंड एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन मतलब कि ये लोगों को, दूसरी कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव दे रहा है। टैक्स रेट बड़ा लो रखा हुआ है इसने, कॉर्पोरेट टैक्स जो है। तो जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे इन्होंने यूरोपियन हेडक्वार्टर बनाया है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ओरेकल है, amazon है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो आयरलैंड के अंदर है। तो यहाँ पे आपको इस कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है, जो जिनका जो सोचते हैं कि यार मैं कभी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है जॉब करूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपके पास। तो ये आईटी वाले जो है, स्पेशली मेरे दोस्त हैं कुछ जो आईटी से जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, फास्ट के मेरे दोस्त हैं कुछ फास्ट ग्रेजुएट हैं वो, और जिन्होंने ई कॉमर्स की जो कंपनीज है उस पर काम किया हुआ है, जैसे दराज की जो है, अली बाबा जो है उस पे और कुछ दो दुबई में, मिडिल ईस्ट में, सॉरी, वहाँ पे करीम में काम कर रहे थे। तो वो ई कॉमर्स वाले अमेजोन में वो काफ़ी हायर कर रहे हैं और अच्छी सैलरीज पे हायर कर रहे हैं। तो ये तीन प्रोफेशंस हो गए, आईटी हो गया, डॉक्टर हो गया, और ये जो अकाउंटेंट ऑडिटर, इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई है आजकल। अच्छा अतीब, वीज़ा लगना आसान है, या इसमें कुछ टाइम पीरियड कितना अंदाजा होता है कि आपको जब अप्लाई कर रहे होते हो, तो आपका कैसा अगर एक्सपीरियंस रहा आपको पर्सनली। देखें, अगर आपको जॉब ऑफर हुई है हम्म। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, सारा काम उसने उसी ने करना है। आपको वीज़ा के लिए ख्वारी ठीक। करनी ही नहीं है। और होता ये है कि इनिशियली जब आपको जॉब ऑफर आ जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपका एक वर्क परमिट जो है ना वो इशू होता है। वो आपका एम्प्लॉय अप्लाई, बड़े एम्प्लॉयर्स अप्लाई कर देते हैं। तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका वर्क परमिट वो अप्लाई कर देंगे। जब आपके पास वर्क परमिट आ जाएगा तो उसकी बेस पे आपका वीज़ा बड़े आराम से लग जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा लगा, आप यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आके आपने अपना रेजिडेंट परमिट कार्ड बना बना लेते हैं। इस तरह इकामा होता है मिडिल ईस्ट में, हम्म। उस तरह यहाँ पर आप एमिरेट्स आईडी होती है, उस तरह यहाँ पर आके आप अपना वो बना लेते हो, अपना रेजिडेंट परमिट बना लेते हो। फिर वो हर साल रिन्यू होता है, फिर 2 साल बाद रिन्यू होता है। 2 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है, विच इज एज गुड एज योर ग्रीन ठीक है। कार्ड, या फिर यूके में जो इंडेफिनेट होता है परमानेंट रेजिडेंस, वो मिल जाती है। उसके बाद यू डोंट इवन नीड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर। आप वहाँ पे रह सकते हो यूके में, सॉरी आयरलैंड में, आयरलैंड और में। आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंट जॉब्स अप्लाई कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो अपना। वो सारे पर्क्स तो जो एक आयरलैंड का जो नेशनल है वो एंजॉय कर रहा है, वो आप उसके एंटाइटल हो जाते हो। आ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आई वुड से नियरली। तो ठीक है। बिल्कुल वो नहीं, मेरे पासपोर्ट होल्डर की दूसरे एडवांटेजेस भी हैं, मगर जो जो परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है, उसको एटलीस्ट सिक्योरिटी हो जाती है कि आपको कोई निकालेगा नहीं आइलैंड हम्म। से। मिडिल ईस्ट में ये होता है कि आपकी अगर हाँ हाँ। जॉब चली गई, खत्म। स्पॉन्सर गया, आपने वापस आना है। यस। यहाँ पे ये है कि आपने जॉब छोड़ दी फॉर सम रीजन, आप स्टिल रह सकते हो वहाँ पे, आपके पास वीजा है, स्टैम्प 4 है, और आप अपना बिजनेस करो, या फिर आप अपना जो है दूसरी जॉब ढूंढो। और क्योंकि आपके पास स्टैम्प 4 होता है, परमानेंट रेजिडेंस होती है, तो आपको जॉब ऑफर भी आराम से आ जाती है लोकली, क्योंकि उनको स्पॉन्सर नहीं करना पड़ेगा आपको, इसलिए। तो ये एक अच्छी बात है, और ये 2 साल में मिल जाता है आपको। यूके में ये 5 साल में मिलता है। तो ये ठीक। एडवांटेज है। ठीक। अच्छा कितना ज़्यादा आसान है पूरे यूरोप में ट्रैवल करना। जैसे आपने बताया कि आप डिफरेंट जगहों पे गए, तो जो बंदे होते हैं ना कि यार एक अच्छा, हाँ, हाँ, आई नो।
आसान है इसलिए ट्रैवल कर लिया, मुश्किल होता तो शायद नहीं कर पाता। आसान इसलिए कि ये लोकेशन ऐसी है, आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन हम्म। ऐसी है कि काफ़ी जो शेंजन रीजन की यूरोपियन कंट्रीज हैं वो काफ़ी करीब पड़ती हैं। यूके बहुत ही करीब है, लंदन की फ्लाइट 1 घंटे की है। तो आपकी जो एयर टिकट्स होती हैं, यहाँ बजट फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं, तो एयर टिकट बड़ी सस्ती पड़ जाती है आपको। अगर आपने जल्दी प्लान कर लिया तो 15 यूरो 10 यूरो की आपको जस्ट यूके की फ्लाइट मिल जाती है, लंदन की। और शेंजन रीजन आपने वीज़ा एक दफ़ा लगवा लिया, सर हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो वीज़ा जब मुझे मिल गया तो फिर मैंने जो है वो, अगर जल्दी 3 महीने की अगर मैं अभी से प्लानिंग कर लूँ तो मुझे 30 यूरोस 25 यूरोस की, डिपेंडिंग कितना दूर है कोई कंट्री, तो आराम से मिल जाता है। तो ये एक अच्छी, मतलब बहुत ही सस्ती मैं बोलूँगा कॉस्ट है। 30 यूरोस, मतलब अगर 200 से आप उसको लगाएं तो कितना बन जाएगा तकरीबन। 200 से अगर मैं करूँ कितने बन जाएंगे, 1000। सॉरी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा अभी। एक अगर 200 के हिसाब से लगा लें तो कितना बन जाएगा यार, 10 का जो है 2000 बनता है, 6000। 6000 रुपए की जो है आपको वो टिकट मिल रही है, मतलब दूसरी यूरोपियन ममालिक में घूमने की, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। और ये, हाँ, ये और फिर इसके बाद यूएस का वीज़ा बड़ी आराम से लग जाता है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर ऐसा है यहाँ पर। वो अगर आपको लेटर इशू कर दे कि यार ये मेरा जो है परमानेंट एम्प्लॉई है, इसने जो है वेकेशन के लिए जाना है वापस आके काम शुरू कर देना है, तो वो लेटर ही काफ़ी होता है, आपको यूएस का वीज़ा मिल जाता है आराम से। तो यूएस में तो इसी वजह से मैं यूएस, और यूएस जो है वो 5 साल का लगता है मेरे ख्याल से, हर जगह 5 साल का ही लगता है, दूसरी दफ़ा में 10 साल का लग जाता है। तो इस तरह आपका घूमना बड़ा आसान हो जाता है। और यूएस का भी जो है इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 6 घंटे की जो है वो न्यूयॉर्क की फ़्लाइट होती है, बेस्ट। और वो भी इतनी कॉस्टली नहीं है, तो या इजी है काफ़ी। अच्छा, वीजा के जो इश्यूज हैं वो हमारे हैं जो इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए। मैं किसी आयरिश बंदे से बोलता हूँ ना मेरा वीजा लग गया यार यूएस का, तो वो कहता है तुम्हारा आयरिश पासपोर्ट कब बनेगा ये बताओ, क्योंकि वो, उनको वीजा की हम्म। ख्वारी पता ही नहीं है। उनके पासपोर्ट पे तो आप ट्रैवल कर सकते हो ना कहीं पे भी, या उनको वीजा लगवाना ही नहीं पड़ता, ये तो ग्रेट। हमारा मसला है। तो उनको ही समझ नहीं आती हमारी खुशी कि भाई तुम किस बात पे खुश हो रहे जो लोग नहीं भी ट्रैवल कर पाते या पास तो कर भी पाते, बट वो जो वीजा हो। लगने की जो खुशी आ रही होती है वो एक अलग ही होती है, जैसे वो हाँ वहां पहुंच गए जैसे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में तो तसव्वुर भी मुश्किल होता है ना, कि वहाँ पे पता होता है बड़ी मुश्किल से लगेगा यार वीज़ा, हिस्ट्री ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो कि मतलब वर्स्ट 5 में आता है दुनिया में, तो बहुत से लोगों की एम्बेसीज यहाँ बहुत। पे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है, लोगों को जाना पड़ता है हाँ, दूसरे मुल्क काउंसलेट दुबई वगैरह वगैरह नहीं में। है। बिल्कुल बिल्कुल, आइलैंड की फॉर्चुनेटली काउंसलेट है, कराची में, इस्लामाबाद में एम्बेसी भी है। तो या आइलैंड की फॉर्चुनेटली है। बाकी जहाँ पे लोग हम्म। नॉर्मली जाते हैं, बाकी जो बहुत सारी कंट्रीज है जो हमें पता भी नहीं है, यस। मगर बड़ी अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन थैंक यू सो मच अतीब, है। बहुत मजा है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहें स्पेशली लोगों को जो कि आइलैंड आना चाहते हैं। जो आइलैंड आना चाहते हैं, यार आइलैंड आइए बिल्कुल, मगर अपना होमवर्क करके आइए। और होमवर्क एज इन के किसी से जरूर जरूर बात कर लीजिए, पूछ लें कि भाई क्या हिसाब किताब है। ये नहीं कि जॉब लग गई है तो भाई आयरलैंड में जॉब लग गई भागो। यहाँ पे थोड़ा हाउसिंग क्राइसिस है, आपकी सैलरी है उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन जरूर बिठा लीजिए कि यार मेरी इतनी सैलरी है कि मैं हाउसिंग अफोर्ड कर सकता हम्म। हूँ, यहाँ पर अपनी फैमिली को चला सकता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए शॉकर होता है कि यार एक तो टेम्परेचर का भी, कि यहाँ पे सर्दी रहती है, कुछ लोगों को सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, तो वो लोग, और डार्क डार्क है थोड़ा यहाँ पर, डीसी वाला माहौल है यहाँ पे, मार्वल वाला माहौल नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा ना अंधेरा रहता है। तो वो भी लोगों को थोड़ा सा जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें देख के अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, आई वुड से। और बाकी मैं एक एडवाइस, मैं जो बोला था, एडवाइस नहीं बोलूंगा, एक अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ शेयर करूंगा जो मैं चाहता हूँ कि यार हर स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप में है बी फॉर्म के अंदर, उसे मैं ये बोलूंगा यार देखो, थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लो। इस चीज़ के पीछे मत भागना कि एग्जाम्स मुझे सीए के क्लियर करने हैं किसी भी हाल में। आपको अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, 8 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, उतना दूर मत जाना भाई, जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना होता है। जब आप पाकिस्तान में तो नहीं देख पाते हैं कि हम हम्म। लोग बिजली पानी में फंसे हुए हैं, मगर आप जब बाहर आते हो ना तो बहुत कुछ करने को है जिंदगी में, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक तो आपने अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना ही है, जो आपके फराइज है। उसके अलावा आप अपनी लाइफ के साथ बहुत कुछ कर सकते हो यार, नई स्किल्स सीख सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। तो
ये टाइम बचाओ और फर्म के अंदर जो है ना ACCA समहाउ स्टार्ट करके एक क्वालिफिकेशन सिक्योर करो, सो दैट बाय द टाइम जब आर्टिकल्स आपकी एंड हो जाए, अगर आपको लगता है कि सीए के एग्जाम्स काफ़ी बाकी हैं अभी 4-5 और ACCA हाथ में है, तो जॉब अप्लाई करो, जॉब मिलती ही स्टार्ट कर लो। मैं वो फिर एक अलग कन्वर्सेशन है कि हम्म। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको आगे की सोचने आप सोचते हो, मतलब या। ये ह्यूमन नेचर है, ये एक हायरार्की यस। ऑफ नीड्स का एक पिरामिड है कि आप जहाँ पहुंच जाते हो आपको वो यस। चीज़ फिर सेटिस्फाई नहीं होना करती, भी ऐसा ही आपको और चाहिए वैसे। चाहिए होता है। तो मतलब ये फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि मैंने बचपन में क्या सोचा था, क्यों सोचा था, मुझे कुछ और सोचना चाहिए था। वो फिर एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चेंज है, वो मैं बताऊंगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो एक थोड़ी सी फिलोसफिकल बात हो जाएगी। मगर अभी के लिए जो आप जहाँ पे आ गए हो, हम्म। जहाँ बीच में हो, तो बीच में लटकना नहीं भाई। या। अपनी जो है क्वालिफिकेशन ACCA कर, ACCA बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है बाहर जॉब लेने के लिए। बाहर क्वालिफिकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनफैक्ट ACCA टॉप 5 क्वालिफिकेशन में आती है। पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दूर है अभी काफी इस मुकाबले में। तो बाहर अगर आपने जॉब करने का सोचा हुआ है तो ACCA का साथ करके अपनी आर्टिकल्स कंप्लीट करो, और बाहर अगर आना है तो जॉब अप्लाई करो बहुत आराम से, इंशाल्लाह ताला थोड़ी कोशिश करने के बाद। पर बहुत आराम से अभी आजकल अपॉर्चुनिटी भी खुली हुई है। ग्रेट। UK भी बहुत बंदे बुला रहे हैं, उनके पास भी शॉर्ट है बंदे। आयरलैंड भी बुला रहा है, शॉर्ट है बंदे यहाँ पर। तो खुली हुई है अभी अपॉर्चुनिटीज, तो आप जो है क्वालिफिकेशन सिक्योर करके आप यहाँ पर फिर जॉब लेकर आ जाओ। लेकिन ये वेट ना करना कि यार मुझे CA ही करना है, हम्म। मुझे ख्वाब पूरा करना है। वो ख्वाब पूरा हो जाएगा तब तुम्हें लगेगा कि यार बहुत लेट हो गया अब मुझे। यस। ये इट्स नॉट द राइट टाइम, हर चीज़ का राइट टाइम होता है। जी। अगर आप कर सकते हो विद इन 5 years, वेल एंड गुड, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो यार आगे बढ़ जाना, मूव जिद ऑन। जिद मत करना, मूव ऑन। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है समझाना लोगों को। मेरा अपना दोस्त है, उसको बड़ी मुझे देर लगी समझाने में, बट फाइनली ही इज हियर आई गेस आई थिंक विद। सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक ईगो होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, इस किस्म की हाँ चीजें एसोसिएट हो जाती है बंदे के वही साथ है। जिसमें वो हम डिसीजन लोग ले नहीं पा रहा होता। बिल्कुल, हम लोग यही है कि हम लोग ना गलत बंदे से जो है ना सलाह हम्म। मांग रहे होते हैं इस चीज़ की। मतलब आपके खानदान में जिसको इस फील्ड का पता ही नहीं है, मामू चाचा जो भी है, आप या। उनसे जाके पूछ रहे होते हो यार मैं क्या करूं, वो बोलेंगे बेटा कंप्लीट करो, तुमने शुरू किया है तो। मगर जो फील्ड के अंदर है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपकी फर्म में आपके सीनियर्स रह चुके हैं, आप उनसे मशवरा लें, अपने मैनेजर से मशवरा लें जो इस फील्ड के अंदर है। वो आपको एक अच्छा मशवरा देंगे कि भाई तुम्हें ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो है क्या चाहिए। टाइम बहुत ज़रूरी है, हम्म। हर चीज़ टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जॉब, आपकी शादी, इन सब का एक टाइम है एंजॉय करने का। अगर ये शादी जो है आपने उसकी पढ़ाई पढ़ाई की वजह से लेट कर दी ना, तो यार आगे फिर खुद सोच रहे होगे कि यार क्या किया मैंने। तो हर चीज को एक टाइम यस। दो, एक यस। टाइम पे जहाँ पे लॉक करो और फिर आगे बढ़ो यार। जो जो उस एज की रिक्वायरमेंट है ना वो करना चाहिए होनी आपको, चाहिए। मेरे ख्याल में। सो ट्रू। थैंक यू सो मच आती, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा रहा, आपकी तबीयत भी सही रही, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। टेक केयर। मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।